पुराना खत। अली को अपने दादा का पुराना संदूक साफ करते हुए एक जर्द रंग का खत मिला। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जान और इज्जत पैसों से नहीं किरदार से बनती है। अली जो सिर्फ दौलत के पीछे भागता रहता था। दादा की सादा जिंदगी ने इसे कभी मुतासर नहीं किया था, लेकिन उस एक खत ने उसे अंदर से बदल कर रख दिया था। इस दिन के बाद अली ने दूसरों की खिदमत की, ईमानदारी और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जादुई घड़ी। हसन को बाजार से एक पुरानी घड़ी मिली। दुकानदार ने खबरदार किया, ये आम घड़ी नहीं। घर आकर हसन ने घड़ी को चाबी दी। अचानक वक्त रुक गया, हर चीज़ साकत हो गई, लेकिन हसन हरकत कर सकता था। इसने शरारतें शुरू कर दी, आइसक्रीम चुरा ली, स्कूल के पेपर्स बदल दिए। मगर जब घड़ी दोबारा चलाई सब उल्टा हो गया, वो पकड़ा गया। दोस्त नाराज, उस्ताद परेशान। हसन ने घड़ी वापस रख दी और समझा ताकत के साथ अकल भी ज़रूरी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जादुई पेंसिल। अली को एक पुरानी दुकान से एक पेंसिल मिली। दुकानदार ने कहा, जो कुछ इससे लिखोगे हकीकत बन जाएगा। अली ने पहले आइसक्रीम बनाई, फिर साइकिल, सब कुछ सच हो गया। फिर इसने मजाक में लिखा, आसमान से बारिश में चॉकलेट गिरती है। चॉकलेट की बारिश शुरू हो गई। शहर भर में हंगामा मच गया। अली ने फ़ौरन लिखा, सब कुछ वापस ठीक हो जाए। सब ठीक हो गया, मगर अली ने वो पेंसिल संभाल कर रख ली अगले ख्वाब के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। एक दिन बबलू ने ख्वाब देखा कि वो बादशाह बन गया। दरबार में सब इसके सामने झुक रहे हैं। अचानक बबलू ने कहा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। खादिम दौड़ते हुए, लेकिन आइसक्रीम गिर गई। बबलू गुस्से से चीखा, बादशाह को पिघली हुई आइसक्रीम। सब कांपने लगे। इतने में इसकी माँ की आवाज़ आई, उठ बदतमीज, स्कूल नहीं जाना। बबलू ने आंखें खोली, वो अपनी रज़ाई में लिपटा था। बादशाह नहीं, एक सोता हुआ बच्चा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। खौफ का कमरा। अली ने पुराना बंद कमरा खोला जहां बचपन में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। अंदर की दीवारों पर खूनी हाथों के निशान थे और एक पुराना आईना दरमियान में रखा था। जैसे ही अली ने आईने में झांका, उसने खुद को नहीं बल्कि एक जलता हुआ साया देखा। साया उसकी तरफ बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। चीख सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। अली कभी बाहर ना आया। अब जब कोई आईने में देखता है, उसकी जगह कोई और दिखाई देता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। एक पहाड़ी इलाके में एक घुमंडीगढ़ रहता था। वो हमेशा दूसरे परिंदों का मजाक उड़ाता और ख़ुद को सबसे ताकतवर समझता। एक दिन उसने शेर की बची हुई हड्डियों को चुराने की कोशिश की। शेर ने देख लिया और ज़ोर से दौड़ा। गद घबरा कर उड़ने लगा, मगर इसकी चोंच फंस गई। शेर ने झपट कर उसे पकड़ लिया। तमाम जंगल ने देखा कि घुमंड का इंजाम कैसा होता है। परिंदों ने इबरत हासिल कर ली और गद का गुरूर खाक में मिल गया। सबक, घुमंड हमेशा इंसान को डरा देता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जादुई किताब। अली को पुरानी लाइब्रेरी में एक दूर बड़ी किताब मिली। जैसे ही इसने किताब खोली, रोशनी चमकी और वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहाँ दरख्त बोलते, परिंदे कहानियाँ सुनाते और नदी गीत गाती थी। अली ने एक परी को कैद से आज़ाद किया, जिसने बदले में इसे एक ख्वाहिश दी। अली ने कहा, मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। अगली सुबह अली अपने कमरे में था, मगर दुनिया हंसती खेलती महसूस हो रही थी। वह मुस्कुराया। जादुई किताब गायब थी, मगर इसका असर बाकी था, हमेशा के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।